तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रिपोजिटरी पैटर्न का यूज करके रिकॉर्ड को डिलीट करने की फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने रिपोजिटरी पैटर्न का यूज करके रिकॉर्ड को गेट करके टेबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले कराने की फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन किया था। रिकॉर्ड को डेटाबेस में इंसर्ट कराने की फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन किया था। उसके बाद रिकॉर्ड को अपडेट कराने की फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन किया था। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, डिलीट की फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे और डिलीट का फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोड लिखते हैं। तो प्रोजेक्ट कर देते हैं स्टॉप और सबसे पहले हमें कहाँ चलना पड़ेगा, कंट्रोलर पे। कंट्रोलर पे हम क्या करेंगे, एक एक्शन मेथड बनाएंगे। ठीक है, पब्लिक एसिंक टास्क आई एक्शन रिजल्ट और डिलीट रिकॉर्ड कर देते हैं। और इसको हम डिलीट रिकॉर्ड कैसे करेंगे, उसकी आईडी के भी यहाँ पे। ठीक, तो इसको भी पैरामीटर क्या चाहिए, इंट आईडी। ठीक, डिलीट ट्राई कैच ब्लॉक लगा लेते हैं और डिलीट करने के बाद हम कहाँ चले जाएंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन। कहाँ चले जाएंगे, जहां पे हम यूजर की लिस्ट को दिखा रहे हैं। और यूजर की लिस्ट हम कहाँ डिस्प्ले करा रहे हैं, कौन सा एक्शन मेथड बनाया हमने यूजर की लिस्ट को डिस्प्ले कराने के लिए, गेट यूजर लिस्ट। कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे हम कंट्रोल वी, यूजर को डिलीट करने के बाद चलेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यूजर को डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेथड बनाना पड़ेगा। हमने कंट्रोल एक्शन मेथड तो बना दिया। ठीक है, अब देखिए, तो हम इंटरफेस चलते हैं, इंटरफेस में चलते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए टास्क फुल डिलीट रिकॉर्ड इन। ठीक है, इससे भी हम स्टेटस रिटर्न करवाएंगे कि रिकॉर्ड डिलीट हुआ या नहीं, ट्रू फॉल्स रिटर्न करवाएंगे, जैसे हम अपडेट रिकॉर्ड में करवा रहे थे। यहाँ पे हम चाहते तो हम वाइट टाइप का भी बना सकते थे, यदि हमें कोई स्टेटस नहीं चाहिए या भी हमें कोई रिटर्न टाइप नहीं चाहिए तो हम क्या करते हैं, वाइड। वाइड मतलब कोई रिटर्न टाइप नहीं है, यानी नथिंग। ठीक, अब यहाँ पे चलते हैं यूजर सर्विस में। अब यूजर सर्विस में यहाँ पे एरर आने लगा, क्यों, क्योंकि इस क्लास ने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, किस क्लास का, इस इंटरफेस का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है कि तुम्हारे अंदर जितने भी, तुम्हारे क्लास में जितने भी मेथड रहेगा तो उस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे, बट इसने अभी तक किया नहीं है। तो इसमें कितने मेथड है, 1 2 3 4 5, और इसमें अगर मेथड की बात करेंगे, कंट्रोल एम ओ करते हैं तो 1 2 3 4 चार मेथड है और उसमें 5 मेथड है। तो जैसे इससे हम कंट्रोल डॉट करेंगे तो इसका इम्प्लीमेंट इंटरफेस हो जाएगा, कंट्रोल डॉट करके इंटर करने के बाद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इफ आईडी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आईडी 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर्स डॉट वेयर। ठीक है, ई लेमडा एक्सप्रेशन ई डॉट आईडी, यूजर आईडी इक्वल्स इक्वल्स आईडी। ठीक है, डॉट फर्स्ट डॉट डिफॉल्ट, ये हमने फाइंड कर लिया। और फाइंड करके हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं, वेर डेटा इक्वल टू। ठीक, अब हमने क्या किया, डेटा को हमने गेट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ डेटा नॉट इक्वल टू नल, यदि डेटा नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर्स डॉट रिमूव। ठीक है, रिमूव किसको करेंगे, डेटा को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस असीम। ठीक, उसके बाद अब ठीक है, कंट्रोल एस। अब उसके बाद हम एक बुलियन टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं, बूल स्टेटस इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसको फॉल्स रखते हैं, कंट्रोल के डी। और जैसे ही हम रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे तो हम क्या कर देंगे, स्टेटस इक्वल टू ट्रू कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट ये क्या है, फॉल्स है। और उसके बाद जब हमने रिकॉर्ड को डिलीट कर लिया तो हमने क्या किया, उसको स्टेटस को ट्रू कर दिया। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न स्टेटस। ठीक, कंट्रोल एस। अब हमने इंटरफेस में मेथड भी बना लिया और उसका इम्प्लीमेंटेशन सर्विस में कर लिया, सर्विस क्लास में। ठीक है, यूजर सर्विस में। ठीक, अब इसी मेथड को हम क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे, कहाँ पे, कंट्रोलर पे। अब यहाँ पे इफ आईडी इक्वल्स इक्वल 0 तो हम क्या करेंगे, रिटर्न बैड रिक्वेस्ट। ठीक, अब देखिए, यदि आईडी 0 नहीं है तो एल्स में चलते हैं, एल्स पार्ट में चलते हैं और उसके बाद यूजर रिपोजिटरी डॉट डिलीट रिकॉर्ड, जो हमारा मेथड है कौन सा है, डिलीट रिकॉर्ड, और इसको क्या चाहिए, आईडी। ठीक है, हमने दे दिया।
अब देखिए, अब इसका स्टेटस bool स्टेटस इक्वल टू, और ये हमारा जो मेथड है किस टाइप का है, एसिंग टाइप का है, तो हमें इस पे क्या चाहिए, अवेट चाहिए, कंट्रोल के डी। ठीक है, तो अब ये स्टेटस रिटर्न करेगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम इफ स्टेटस यदि हम ट्रू करते हैं, यदि हमारा स्टेटस हमें ट्रू मिलता है, तो हम क्या करेंगे, टेम्प डाटा, और जो हमारा की है, की क्या है, यूजर सक्सेस, जो कि हम कॉल कर रहे हैं हर जगह टेम्प डाटा को, तो इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैसेज पास कर देंगे। ठीक है, देखिए कहाँ पे हम दिखा रहे थे, एडिट, देखिए ये यूजर सक्सेस और यूजर इरर, दो हमने टेम्प डाटा को इम्प्लीमेंट किया है कहाँ पे, इंडेक्स पेज पे, तो इसी को हम यूज करते हैं, नहीं तो हर बार क्या करना पड़ता है, हमें अलग अलग बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यूजर सक्सेस, और यहाँ पे रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली डिलीटेड। अगर रिकॉर्ड डिलीट नहीं होता, स्टेटस मान लीजिए फॉल्स आता है, ठीक है, तो एल्स पार्ट में अगर हम एल्स नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि इफ वाला पार्ट तो तब चलेगा जब इसमें ट्रू आएगा, अगर ट्रू नहीं आता तो बाय डिफॉल्ट तो हमारा एल्स पार्ट चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो टेम्प डाटा और यहाँ पे यूजर एरर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड। ठीक है, कंट्रोल एस। ठीक है, कंट्रोल एस, उसके बाद ये कहाँ जाएगा, डिलीट हो तो भी, ना डिलीट हो तो भी, ये कहाँ जाएगा, इंडेक्स पेज पे हम, सॉरी, जहां पे यूजर की लिस्ट हम डिस्प्ले करा रहे हैं यहाँ पे जाएगा। अब देखिए, इस एक्शन मेथड को तो हमने बना लिया, लेकिन अभी तक जहां पे हमारा बटन है, ठीक है, वहां पे हमने इस मेथड को अभी इंप्लीमेंट नहीं किया। तो कंट्रोल सी करते हैं और चलते हैं कहाँ, जहां पे हमारा बटन है। बटन कहाँ पे है, जहां पे यूजर की लिस्ट हम डिस्प्ले करा रहे हैं। ठीक है, तो गो टू व्यू करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमने जो बटन लगाया है कहाँ पे, डिलीट का, तो डिलीट, इसका एक्शन मेथड का क्या नाम है, एएसपी एक्शन। कंट्रोल वी करते हैं, डिलीट रिकॉर्ड। ठीक है, अब इस डिलीट रिकॉर्ड को करने के लिए हमें क्या चाहिए, आईडी। आईडी चाहिए कहाँ पे हमारे पास, ये तो हम एएसपी राउट आईडी, और यहाँ से कंट्रोल सी करके और यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। अब देखिए, ये डी डी नाम का वेरिएबल मतलब क्या, हम रिकॉर्ड लेकर आ रहे हैं लिस्ट में, ठीक है, और यहाँ पे हमने फॉर ईच लूप लगाया, मॉडल में से डेटा निकाल के हम कहाँ डाल रहे हैं, डी नाम के वेरिएबल में। तो डी नाम के वेरिएबल में हमारा सब कुछ आ चुका है, तो जितनी भी रो क्रिएट होगी तो उतनी हमारे पास यूजर आईडी होगी, यानी जितना रो उतनी है, उतने रो में पर्टिकुलर हमारा एक सेपरेट जो हमारा यूजर आईडी है, वो यूजर आईडी हमने स्टोर करा लिया है डी नाम के वेरिएबल में। तो उसी यानी जितने रो हो गए उतने हमारे पास बटन हो गए, बटन होंगे। ठीक है, तो इस डी में से हमने क्या किया, यूजर आईडी को निकाला। ठीक, अब देखिए, हम देखते हैं कि क्या ये वर्क करता है या नहीं। तो हम यूजर कंट्रोलर पे यहाँ पे लगाते हैं ब्रेक पॉइंट, कंट्रोल एम ओ, उसके बाद हम क्या करते हैं, डिलीट रिकॉर्ड का जो एक्शन मेथड है यहाँ पे लगाते हैं ब्रेक पॉइंट, हम प्रोजेक्ट करते हैं रन, और डिलीट करके रिकॉर्ड को देखते हैं कि क्या रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है या नहीं। सो फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट हमारा रन हो चुका है, और हम चलते हैं यूजर्स पे क्लिक करते हैं, और हम डिलीट बटन पे क्लिक करके और चेक करते हैं कि हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो पा रहा है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको अनदर अनदर को हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। तो जैसे ही हम डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमने कंट्रोलर पे ब्रेक पॉइंट लगा रखा है, तो हम डिलीट पे क्लिक करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इस एक्शन मेथड पर आया डिलीट रिकॉर्ड, ठीक है, और यहाँ आईडी आईडी पे कितनी क्या लेकर आया, 6 आईडी लेकर आया। ठीक है, F10 करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमने चेक करवा लिया, आईडी इक्वल्स इक्वल 0, अगर 0 रहेगी तो हम क्या रिटर्न कर देंगे उसको, बैड रिक्वेस्ट। बैड रिक्वेस्ट का मतलब पेज नहीं मिला उसको। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे अभी स्टेटस इसके पास क्या है, फॉल्स है। ठीक, अब देखिए, अब हम F11 करते हैं और हम चलते हैं रिपोजिटरी वाला जो मेथड हमने लिखा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आईडी 6 लेकर आया, और यहाँ पे F10 करते हैं। अभी इसके पास स्टेटस क्या है, फॉल्स है। अब आईडी 0 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इफ के बॉडी में घुसेंगे। उसके बाद अब इस आईडी के बिहाफ पे इसने क्या किया, यूजर को फाइंड आउट किया। ठीक, अब डेटा में रिकॉर्ड आ चुका है, यानी डेटा हमारा ब्लैंक नहीं है। यदि डेटा ब्लैंक नहीं है तो हम क्या करेंगे, इफ की बॉडी में आएंगे और उस टेबल में जाकर और उस यूजर के रिकॉर्ड को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हम अपने एंटिटी को सेव चेंजेस करेंगे, यानी जो भी बदलाव हुआ है उसको क्या करो, परमानेंटली सेव कर दो। ठीक है, अब इसने क्या किया, सेव कर दिया, और उसके बाद हम स्टेटस को क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे। अब देखिए, अब स्टेटस आपको ट्रू हो जाएगा। ठीक, हम स्टेटस को रिटर्न करवा लेंगे, और ये स्टेटस ट्रू लेकर आ गया, जो कि पहले फॉल्स था, अब वो क्या हो गया, ट्रू हो गया।
ट्रू हो गया तो हमने एक टेम्प डाटा जो हमारी की है टेम्प डाटा की यूजर सक्सेस में, हमने क्या किया, इस वाले मैसेज को स्टोर करा लिया। यदि टेम्प डाटा को मैसेज को देखना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट F9 करेंगे, इसको सिलेक्ट करके, तो जो भी मैसेज इसमें स्टोर रहेगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, F10 करते हैं, उसके बाद ये कहाँ जाएगा, रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन, कहाँ, गेट यूजर लिस्ट पे। ठीक है, ब्रेक पॉइंट हटा देते हैं, हम करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो अब देखिए रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली डिलीटेड, हमने अनदर यानी 6 आईडी वाले रिकॉर्ड को हमने क्या किया, डिलीट कर दिया। ठीक, लेकिन एक चीज देखिए, यदि हम इसको डिलीट करते हैं तो ये डायरेक्टली डिलीट कर देता है। मान लीजिए गलती से भी हमारा बटन दब गया तो ये क्या करेगा, रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंडेक्स पेज पे यहाँ पे देखिए एक हम कंफर्मेशन बॉक्स लगा लेते हैं। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे देखते हैं, यहाँ पे ऑन क्लिक रिटर्न कंफर्म। ठीक है, और इस कंफर्म में हम दे देते हैं आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। ठीक है, कंट्रोल एस। अब देखिए जैसे ही उस डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमसे एक कंफर्मेशन लिया जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट आर कर लेते हैं। अब जैसे हम इस डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए नहीं सॉरी, ये अभी वर्क नहीं किया, तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार हॉट रिलोड कर लेते हैं, हॉट रिलोड, और इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आर करते हैं। अब देखिए ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं कि हम कंफर्मेशन मैसेज चेक करें कि यूजर रिकॉर्ड डिलीट कर देना। तो यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं और इस पे हम डिलीट, देखिए ठीक है, कैंसिल करते हैं और यहाँ से ब्रेक पॉइंट हटा लेते हैं। अब हमारा कंफर्मेशन बॉक्स काम करने लगा। ठीक है, देखिए यदि हम डिलीट बटन पे क्लिक करते हैं तो पहले हमसे क्या करेगा, कंफर्म करेगा। कंफर्म में जो भी हमने वहां पे मैसेज दिया था, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, यदि हमने कैंसिल किया हमारा रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ। यदि हमने कैंसिल किया हमारा रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे क्या होगा, रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, रिपोजिटरी पैटर्न का यूज करते हुए हमने CRUD ऑपरेशन की फुली फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर ली है। यदि आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरी वीडियो देख सकते हैं, जिससे भी आपको जहां भी कंफ्यूजन होगा आपका कंफ्यूजन डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जेनरिक रिपोजिटरी का यूज करके CRUD ऑपरेशन करने की फंक्शनैलिटी का इंप्लीमेंटेशन करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि जितनी भी फंक्शनैलिटी हमने इंप्लीमेंट की है उसमें कहीं भी डाउट्स नहीं होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा।